नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार नज़र हमारी बनी हुई है कि आखिर जिस तरीके से भाजपा और वीआईपी के बीच तलवारें खींची हुई हैं, अब होगा क्या। मुकेश सहनी ने कल ही बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा विस्फोट किया। उन्होंने नीतीश कुमार से मांग कर दी कि जो एमएलसी की 24 सीटें हैं उसमें जातियों का विशेष ध्यान रखा जाए। आरक्षण की मांग करते हुए एक पत्र में उन्होंने लिखा कि कुछ खास समाज के लोगों को लगातार अवहेलना हो जाती है, उन्हें मौका नहीं मिल पाता रिप्रेजेंट करने का। वैसे भी सभी तरह के चुनावों में आरक्षण का प्रावधान है, इसलिए इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जातियों का जो समुचित है वो भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अब इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति बढ़ चुकी है, जहां भाजपा चाहती है कि किसी तरीके से इस मामले को शांत करके धीरे से निकल जाए, वहीं नीतीश कुमार की तरफ से और यहाँ तक कि एनडीए के कई दलों की तरफ से मुकेश सहनी के समर्थन में लोग उतर गए हैं। हालांकि इस पर पूरा फैसला क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि मुकेश सहनी ने भाजपा से जो कुछ मांग किया था वो पूरा नहीं हुआ। अब बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी के साथ भाजपा जो कर रही है वो भी मुकेश सहनी लगातार देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने बिगुल फूका था कि वो जाकर वहाँ चुनाव लड़ेंगे, आरक्षण का एक उन्होंने न्योता दिया था कि अगर आप मुझे एक भी सीट नहीं देंगे चलेगा, लेकिन आरक्षण की बात कीजिए। भाजपा ने उसे भी नहीं माना। अब तो कहीं ना कहीं रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि इनके विधायकों पर भी भाजपा की नज़र है, और जो एकमात्र सीट खाली पड़ी हुई है बोचहा की, उस पर भी भाजपा ने अपना दावा कर दिया है। अब मुकेश सहनी के मंत्रालय हो या उनके एमएलसी की सीट हो, सभी पर कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं ने अपनी नज़र गड़ा रखी है। लेकिन इन सब के बीच जो एमएलसी चुनाव के सीटों का बंटवारा हुआ उसमें मुकेश सहनी को जिस तरीके से भाजपा ने अलग करके एक भी सीट नहीं दी, खास तौर पर पशुपति पारस को जिस तरह से एक सीट दी गई, इससे मुकेश सहनी खासा नाराज है। 24 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ साथ मुकेश सहनी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनके ऑप्शंस खुले हुए हैं। जब 2020 के चुनाव में वो महागठबंधन से निकले थे तब ये कहकर निकले थे कि तेजस्वी यादव पर उन्हें भरोसा है, लेकिन उनके साथ अन्याय हो गया, उनके साथ धोखा किया गया, पीठ में छुरा घोंपा गया। अब वो तेजस्वी यादव को अपना भाई बता रहे हैं और लगातार लालू यादव में अपनी आस्था जता रहे हैं। इसी बीच खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी लालू यादव से लगातार संपर्क में है। और इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार मुकेश सहनी से बातचीत हो रही है और एक मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसके तहत मुकेश सहनी वापस महागठबंधन में आ जाएं। वैसे भी उनके लिए अब वहाँ कुछ बचा नहीं है। जिस तरीके से उनका अपमान हो रहा है, इससे लगातार ये मैसेज आ रहा है कि इस बड़े वर्ग से भाजपा कोई बदला ले रही है या फिर भाजपा इस बड़े वर्ग के बारे में सोच तक नहीं रही है। ऐसे में मुकेश सहनी के पास ऑप्शन यही है कि वो महागठबंधन की तरफ आ जाए। अब तेज प्रताप ने कहीं ना कहीं जब मुहर लगा दी है, एक तरह से दावा कर दिया है कि मुकेश सहनी भाजपा एनडीए गठबंधन छोड़कर, नीतीश कुमार का साथ छोड़कर वापस महागठबंधन की तरफ आएंगे, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर उनकी पार्टी का इस पूरे मामले पर, इस दावे पर क्या स्टैंड है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जब मुकेश सहनी से ये बात पूछी गई थी कि आखिर आप इस गठबंधन को, चूंकि आपको सीट नहीं मिली, लगातार भाजपा से लड़ाई चल रही है, क्या तोड़ दीजिएगा, तो उन्होंने एक दावा किया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जब बनाया गया तो इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा से मेरा वैचारिक लड़ाई हो सकता है, भाजपा से मेरी खींचतान हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा उनके अधीन है, हम भी उनके साथ हैं। ऐसी स्थिति में मेरा समर्थन इस सरकार के प्रति इसलिए रहेगा क्योंकि नीतीश कुमार में मेरी आस्था है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार में आस्था के साथ साथ वो जब रास्ता बदलने की बात कर रहे हैं तो इसमें तेज प्रताप यादव का दावा कहां तक सही हो पाता है। तो मुकेश सहनी से तो बात होती है हमारी, मुकेश सहनी को बुला रहे हैं। मुकेश सहनी से तो लगातार बात होती है हमारी। भाई बताया था तेजस्वी यादव को, मुकेश सहनी छोटा भाई भी बता रहे थे। हाँ, तेजस्वी यादव को बताए थे, लेकिन मुकेश सहनी मेरा छोटा भाई है। अच्छा, तो बात देखिए बालिका गृह जिसका जो चल रहा है मामला, इसमें सरकार दोषी है। सरकार इस चीज को मान रही है, इसीलिए वो सामने नहीं आ रही, लेकिन सरकार को जवाब देना होगा, उसको हम लोग उजागर करेंगे। मुकेश सहनी आपके लोग के साथ आएंगे राजद में? आपने क्या बात हो रही है? मुकेश सहनी आएंगे एकदम, मुकेश सहनी या मांझी जी सब लोग आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी आएंगे 110%। अब आएंगे, हम बता देंगे ना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।